हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल XYZ ऑफ लर्निंग। हम लोग का अभी जो सीरीज चल रहा है वो है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये मेरी चौथी वीडियो है। पहले 3 वीडियो में मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन। दूसरा नंबर मैंने देखा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तीसरा चीज़ सीखा हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। चौथा चीज़ हम लोगों ने सीखा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो है। ठीक है, ये हम लोगों ने इतना कुछ सीखा। अब हम लोग मैक्रो की ओर बढ़ेंगे। मैक्रो में मुझे इंडियन इकोनॉमी की अकॉर्डिंग मुझे चलना है। ठीक है, तो आज से जो मेरा क्लास होगा वो इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट होगा, वो भी मैक्रो के बारे में। मैक्रो में पता चला कि इन्फ्लेशन होता है, नेशनल इनकम होता है, ये सब सारा चीज़ होता है। तो मैं जो आज का लेक्चर होगा वो इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन पढ़ने से पहले मुझे करेंसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्फ्लेशन, इसका हिंदी होता है मुद्रा स्फीति। ठीक है, मुद्रा स्फीति। तो मुझे पहले मुद्रा के बारे में जानना जरूरी है कि मुद्रा क्या होता है, यानी कि करेंसी क्या होती, मुझे ये जानना है। ठीक है, स्फीति का मतलब क्या होता है? स्फीति का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, बढ़ाना। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मुद्रा को बढ़ाना। ठीक है, इसका मीनिंग होता है महंगाई। वो महंगाई कैसा? नियंत्रण, जो महंगाई बढ़ रहा है, नियंत्रण जो किसी का रुपया मूल्य बढ़ रहा हो, तो वो होता है इन्फ्लेशन। जैसे 2015 में पेट्रोल 70 रुपया था, फिर वो 72 हुआ, 73 हुआ, 74 हुआ, अभी कितना आ गया? 97 पे आ गया, 97 रुपया लीटर हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले एक बिस्किट का दाम था 3 रुपया और वो अभी वो 4 रुपया है, उसको महंगाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, महंगाई जो नियंत्रण बढ़ रहा हो। ठीक है, आज बढ़ा, 1 महीना बाद बढ़ा, अगले महीना फिर बढ़ा, फिर अगले महीना बढ़ा, अगले महीना, वो हो रहा है इन्फ्लेशन। लेकिन आज मेरा क्लास इन्फ्लेशन का नहीं होगा, आज मेरा क्लास होगा वो होगा करेंसी का। ठीक है, आज मेरा क्लास सिर्फ करेंसी का होगा। पहले मुद्रा को जानेंगे तो फिर हम करेंसी जानेंगे, तो फिर मैं इन्फ्लेशन जानेंगे। ठीक है, तो करेंसी में हम पहले क्या देखेंगे? आज करेंसी में हम क्या पढ़ेंगे? करेंसी का मेरा 2-3 वीडियो पक्का जाएगा। ठीक है, करेंसी में हम क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, ये जानेंगे। दूसरा नंबर में हिस्ट्री ऑफ करेंसी, मतलब जो मुद्रा करेंसी है उसका इतिहास क्या था, कैसे हमारे इंडिया में करेंसी आया, पहले लोग करेंसी का कैसे यूज करते थे, ये जानेंगे। तीसरा नंबर में जानेंगे परचेस पावर ऑफ करेंसी, परचेस पावर ऑफ करेंसी जानेंगे, करेंसी का पावर क्या है। ठीक है, चौथा नंबर पे हम टाइप्स ऑफ करेंसी जानेंगे, करेंसी जानेंगे ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर 5वां नंबर में हम फॉर्म ऑफ करेंसी जानेंगे, जानेंगे करेंसी का मेरा क्या रूप है। ठीक है, अन्य रूप इसका करेंसी का कौन कौन सा है। फिर 6ठा नंबर डिमांड ऑफ करेंसी जानेंगे। ठीक है, फिर 7वां नंबर पे सप्लाई ऑफ करेंसी जानेंगे, सप्लाई ऑफ करेंसी जानेंगे। ठीक है, ये 7 टॉपिक हम करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो करेंसी का कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएगा। जितना भी लोगों का डाउट है कि करेंसी कैसे आया,
करेंसी पहले कैसे होता था, अभी कैसे है, करेंसी चेंज क्यों हो रहा है, करेंसी को कौन प्रेजेंट कर रहा है, केंद्रीय बैंक क्यों प्रेजेंट कर रहा है करेंसी को, ठीक है, वो सब जानेंगे। तो ये आज जो हम पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी होगा, हिस्ट्री ऑफ करेंसी होगा, परचेसिंग पावर करेंसी होगा, टाइप ऑफ करेंसी का सिर्फ मैं टाइप बताऊंगा, उसका डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में फॉरेन करेंसी, डिमांड ऑफ करेंसी, सप्लाई करेंसी। इसका मतलब कि मेरा एक और वीडियो बनेगा तो सारा मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरी वीडियो 15 से 16 मिनट तक होती है, ठीक है। तो आज हम लोग इस 4 टॉपिक को मैं पढ़ूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी, हिस्ट्री ऑफ करेंसी, परचेस पावर ऑफ करेंसी और टाइप्स ऑफ करेंसी, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। मुद्रा का इंट्रोडक्शन, ठीक है। मुद्रा क्या है, मुद्रा एक जीविका है, जीने का एक चाहिए, ठीक है। ये मुद्रा कोई नोट नहीं है, ठीक है। मुद्रा बस एक माध्यम है, माध्यम कैसे, जो मुझे ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा है तो वो मुद्रा होगी, वैसा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे, जैसे पहले लोग क्या करते थे, किसान लोग चावल लिए, चावल की जगह आपको दूसरा सामान ले लिए, ठीक है। वो मैं जब हिस्ट्री ऑफ करेंसी पढ़ाऊंगा तो उसमें वो डिटेल करूंगा, ठीक है। बस अभी मुझे इंट्रोडक्शन देना है कि मुद्रा होता क्या है। मुद्रा एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी आवश्यकताओं को, जैसे इसमें ऋण भी शामिल है, ठीक है, तो आवश्यकताओं को या फिर किसी चीज़ को भुगतान करने में, विनिमय करने में उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब मुद्रा क्या एक माध्यम है, ठीक है। जैसे मैं फिल्म देखता हूँ तो फिल्म ऐसे तो नहीं देख सकता हूँ ना जब तक उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ हो, ठीक है। कैमरा के थ्रू ही हम फिल्म देख रहे हैं ना, तो सैटेलाइट के थ्रू ही फिल्म हॉल में देख रहे हैं ना, तो सैटेलाइट क्या है, माध्यम है जिसके कारण हम बड़े पर्दे पर मूवी देख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह एक मुद्रा भी एक माध्यम है जिसे हम भुगतान कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुद्रा का डेफिनेशन क्या है, मुद्रा अर्थव्यवस्था, मुद्रा धन का सर्वाधिक अस्वीकृत एवं मान्य रूप है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम, ठीक है, के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब एक तरफ से माध्यम ही है जो को हम रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रत्येक देश की एक विशेष मुद्रा होती है जो वहाँ की सरकार द्वारा प्रत्याभूत होती है। जितने भी देश है, ठीक है, सबका एक केंद्रीय बैंक होता है, तो केंद्रीय बैंक ही जो है वो मुद्रा को वो लाता है, ठीक है। जैसे इंडिया में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वही इंडिया में नोट जारी करता है ना, ठीक है। तो केंद्रीय बैंक इंडिया RBI तो वही जारी करता है, तो इसलिए वो जारी करता है, ठीक है, जो सरकार द्वारा प्रत्याभूत होता है। जैसे हमारा इंडिया में इंडिया में मेरा क्या है, मेरा रुपया है, ठीक है, ये है, ठीक है। और अमेरिका में क्या है, डॉलर है, यूरोपियों में यूरो है, भारतीय में रुपया है। विश्व के अधिकांश देशों के मुद्रा उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। भारत में कौन करता है जारी, RBI करता है। वर्तमान में सभी समकालीन मुद्राएं क्रिएट प्रणाली पर आधारित है। किएट प्रणाली, ये किएट सिस्टम है, ठीक है, किएट सिस्टम। ये किएट सिस्टम क्या होता है, तो किएट सिस्टम जो है मेरा एक किएट सिस्टम वो चीज़ होता है, किएट करेंसी, ठीक है। किएट करेंसी वो होता है जो सरकार के द्वारा वो मान्यता होता है, अपना कोई उसका रूप, अपना कोई कुछ का नहीं है, ठीक है। किएट सिस्टम में हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम चेक जानेंगे, डिमांड होता है, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, ठीक है, ड्राफ्ट जो हुआ, ठीक है, वो मेरा किएट करेंसी में आता है। चेक हुआ, डिमांड हो, क्योंकि वो सरकार के द्वारा वैध, सरकार के द्वारा कानूनी रूप से उसको कर सकते हैं हम। बस पेपर में लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम दुकान में जाएंगे, चेक को, क्या वो मुद्रा कहलाएगा, नहीं ना। चेक देंगे, क्या वो हमको उसके चेक के, हम उसको दुकान में सामान लेने गए, हम चेक दिए तो क्या मुझे वो पैसा दे देगा या कोई दूसरा सामान दे देगा, नहीं ना देगा। तो ये किएट करेंसी हुआ, ठीक है। नहीं हम चेक को दे के कोई चीज़ अपना बेच सकते हैं, ठीक है। जिससे कोई सेकेंड हैंड फ़ोन लेता है, अरे यार चलो मेरा फ़ोन, तुम अपना फ़ोन, दोनों फ़ोन अदला बदली करते हैं, ठीक है। तो क्या वो चेक और वो फ़ोन अदला बदली करेगा, नहीं करेगा। दूसरा सामान अदला बदली कर सकता है, चेक और वो नहीं करेगा। तो चेक क्या हुआ, किएट करेंसी हुआ, ठीक है। तो ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन मुद्रा का, करेंसी का, ठीक है। अब इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम हिस्ट्री ऑफ करेंसी चलते हैं। मुद्रा का इतिहास, मुद्रा के साथ जब स्टार्टिंग जब बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में जब स्टार्ट करते हैं, तो वैदिक सभ्यता में स्टार्ट की तो पहले लोग
सब ज़रूरतमंद पूरा करने के लिए जितना मेरा ज़रूरत था उसके अकॉर्डिंग हम अदला बदली सामान करते थे। मेरे पास हम धान उपजाएं तो हम धान हम तुमको दे रहे हैं, मुझे आपसे जो मुझे उससे जो ज़रूरी चीज़ उनको लेना है वो लेंगे। जैसे मुझे लोहा की ज़रूरत है, एक मुझे लोहा चाहिए तो हम धान, मेरे पास धान है लोहा नहीं है तो हम धान दिए उससे लोहा लिए, ऐसा चलता था। क्यों ऐसा चलता था? वो इसलिए ऐसा चलता था क्योंकि उस टाइम समाज छोटा था, बाज़ार छोटा था, राज्य छोटा था, सबके आवश्यकताएं भी छोटी थी, इसलिए हम ऐसे अदला बदली सामान का करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ होता था। ठीक है, फिर धीरे 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 जब बढ़ते चली गई तो फिर क्या हुआ, समाज बड़ा हुआ, राज्य बड़ा हुआ, बाजार बड़ा हुआ, आवश्यकता की वृद्धि भी बढ़ती गई। तो बढ़ती बढ़ती क्या हुआ, व्यापारी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि ऐसे हम इतना कितना तक करेंगे, कब तक करते जाएगा। तो उसने किया, एक मानक बना दिया, एक मूल्य का मानक बना दिया। ठीक है, एक मूल्य बना दिया। तो मूल्य कैसे बनाया, कोई एक प्रतीक बनाया कि ये चीज़ है, हम इसको बस वो चीज़ हम देंगे, इससे आपको लेकर हमको इसी को मुद्रा के रूप में हमको भुगतान करना है। एक यही मानक के माध्यम से हम सब सामान खरीद सकते हैं और कोई सामान नहीं ले सकते, बस एक ही माध्यम से। वही एक मानक बना दिया जो एक मुद्रा बन गया तब से। ठीक है, तब से मुद्रा की उत्पत्ति शुरू हुई। ठीक है, वही मानक के रूप में एक मुद्रा के रूप में एक बन गया। ठीक है, पहले क्या करता था, पहले लोग सोने चांदी के सिक्के चलाते थे, फिर मिश्र धातु बनाने लगे, उसके बाद फिर रुपया बनाने लगे। जैसे समय बदलती गई कागज़ का नोट स्टार्ट हो गया, कागज़ का नोट स्टार्ट करते 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 अब कहाँ पे आ गया, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होने लगे, अब और ईजी हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चालू हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, अमेजन पे यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट पेटीएम यूज़ कर रहे हैं। अब इतने यहाँ तक, अब आगे और कहाँ तक जाएगा वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएंगे। ठीक है, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये सब मेरे मुद्रा का इतिहास है। आप लोग देखे होंगे, जब मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे, मोहनजोदाड़ो मूवी लोग कैसे करते थे, बहुत मोहनजोदाड़ो का मार्केट बहुत बड़ा था, सबने देखा है। ठीक है, तो वहाँ पर लोग कैसे करते थे, कोई मछुआरा है, वो मछली ला रहा है, वो बेच रहा है, वो बेचता नहीं है, वो व्यापारी करता है। वो उसको दिया, उससे क्या लिया, वो अनाज लिया, वो अनाज बना के खाया। जो अनाज उपजा रहा है वो क्या कर रहा है, भाई हमको तो मछली खाने मन कर, वो क्या किया, अनाज मछली वालों को दे दिया, मछली वालों से क्या लिया, तो वो मछली लिया। ठीक है, लोग ऐसे करते थे। वो हुआ विनिमय, यानी कि पहले का रूल था, ये रूल था, ये एक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, ये रूल था केमिस्ट्री फॉर्म में चले तो। ठीक है, मतलब इधर से हम भी देंगे भाई, इधर से तुम भी दो। ठीक है, हम भी तुमको हेल्प करेंगे, तुम भी मुझे हेल्प करो। ठीक है, पहले चलता था ऐसा। बाद में क्या हुआ, वो मुद्रा एक मुद्रा के रूप में उत्पन्न, जब बाजार से मांग बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ बड़ा हो गया, एरिया बड़ा हो गया, आवश्यकता बढ़ती चली गई, तो जाके लोग क्या किया, एक मुद्रा का उत्पत्ति किया, एक मानक के रूप में, कि एक सिक्का बनाया कि यही सिक्का सबके पास होना चाहिए, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, सिक्का बना दिया। तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं मुद्रा के इतिहास में। प्राचीन भारत में मुद्रा को राजसत्ता का प्रतीक माना जाता था। यद्यपि इसका जन्मदाता व्यक्ति अथवा संस्था कौन था, इस संबंध में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनुमानतः व्यापारी वर्ग में आदान प्रदान की सुविधा हेतु सबसे पहले सिक्के तैयार करवाए होंगे। ठीक है, जो मानक बनाया था सिक्का, तो पहले लोग जो होने लगा, सब कुछ, सब साइज बढ़ने लगा, आवश्यकता बढ़ने लगी, एरिया बढ़ने लगा, सब कुछ बड़ा होने लगा, तो क्या किया, सिक्का बनाया होगा। ठीक है, ऐसे कौन करवाया है सिक्का, कौन पहले यूज किया था सिक्का, उसका अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है। कब हुआ सिक्का आया उसको मालूम नहीं, आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिक्का स्टार्टिंग सिक्का से ही हुआ था, तभी से सिक्का स्टार्ट हुआ था। क्योंकि जब मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था तो सिक्का मिलता था। कैसा सिक्का मिलता था, उसमें गेंडा का फोटो रहता था, सिंह का फोटो रहता था, बकरी का फोटो रहता था, कोई औरत का फोटो रहता था, वो सबको सिक्का मिलता था। प्रारंभ में राज इसके प्रति उदासीन थे। पहले कौन उदासीन थे सिक्के पे, मुद्रा पे, राज नियंत्रण करते थे उस पर। ठीक है, फिर समय के साथ सिक्कों पर राज का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। अभी समय के साथ क्या हो गया, राज उस पर नियंत्रण करने लगे, पहले इतिहास में। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो आरबीआई करता है। ठीक है, प्रारंभिक मुद्रा, पहले सबसे पहले मुद्रा कौन सा आया था, सोना चांदी के सिक्के थे। बाद में मिश्र धातु के सिक्के, फिर कागज़ के प्रचलित हुआ, यूज होने लगा। कागज़ सिक्का, जो रुपये, जो मेरा 100 का नोट, 10 का नोट, वो होता है। अब जाके प्लास्टिक मुद्रा आने लगा, यानी कि ई मुद्रा का युग है। ठीक है, जो फोन पे ये सब है। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट जो अब ये इतिहास खत्म हुआ, मुद्रा का इतिहास।
अब 2 टॉपिक बचा है आज के क्लास का, वो है परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी और टाइप्स ऑफ करेंसी। लेकिन टाइप ऑफ करेंसी का बस मैं टाइप बताऊंगा, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो। परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी, पहले जाना है परचेसिंग क्या होता है। परचेस आप लोग कहाँ सुनते हैं? अरे यार मुझे वहाँ परचेस करना था, वो भूल गए, ठीक है। और ये मार्केट कितने में परचेस किए, ये होता है परचेस मतलब खर्चा, ठीक है। तो परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी, ठीक है। तो हम मुद्रा को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। मुद्रा को तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, एक घर में करते हैं, एक बाहर करते हैं, ठीक है। घर में कहाँ पे, तो जो मेरा घरेलू यानी कि इंडिया के अंदर, ठीक है। और दूसरा कहाँ, बाहर यानी इंटरनेशनल यानी बाहर, ठीक है। बाहर में क्या करते हैं, डॉलर में करते हैं, यहाँ पे यूरो में करते हैं, ठीक है। ये सब जगह हम करते हैं। इंडिया में तो हम बस रुपया में ही करते हैं, ठीक है। ये हुआ परचेसिंग पावर, ठीक है। हम घर में इंडिया के अंदर जो अपने घरेलू सीमा है, ठीक है, हम अपने अंदर में, ठीक है, जो मेरा देश है, मेरा देश इंडिया है, हम इंडिया को लेकर चल रहे हैं। तो इंडिया के अंदर हम जो परचेसिंग यूज कर रहे हैं वो रुपया यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम रुपया से कुछ खरीद सकते हैं, दूसरा कुछ से खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। रुपया देते हैं तो हम खरीदते हैं। अरे भैया वो 5 वाला डेयरी मिल्क दे देना, तो पैसा दिए तो वो हमको दिया, ठीक है। तो वो परचेसिंग, ठीक है। अंदर में बाहर गए तो बाहर हम क्या रुपया देंगे तो वो लेगा, नहीं लेगा। क्या करेंगे, बाहर पे हमको डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे अपने रुपया को, ठीक। तो डॉलर में कन्वर्ट कराने के बाद बाहर में हम जो यूज़ करेंगे वो खरीदेंगे, ठीक है, डॉलर से खरीदेंगे। वहाँ तो हम ना रुपया से खरीद सकते हैं ना कुछ और चीज़ से खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। तो वहाँ का जो बाहर इंटरनेशनल में सीमा है, बाहर अपना देश छोड़कर दूसरा देश में अलग अलग जगह पर सबका आता है, अलग अलग जगह पर यूज़ करेंगे। तो एक इंटरनेशनल हुआ और एक डोमेस्टिक हुआ, ये 2 मेरा परचेसिंग पावर है, ठीक है। अब हम आते हैं, अभी 3 टॉपिक खत्म हुआ आज का। 3 टॉपिक मेरा क्या था, इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री ऑफ करेंसी था और परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी था। अब मैं लास्ट है आज क्लास का, वो है टाइप्स ऑफ करेंसी। तो मुद्रा के प्रकार अब देखते हैं। तो मुद्रा के प्रकार 2 टाइप के हैं इसमें, एक होते हैं वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, दूसरा है मेरा स्वीकार्य मुद्रा। वास्तविक मुद्रा, हाँ वही जो रियल मुद्रा होती है जो अभी चल रही है, ठीक है। तो इसमें वास्तविक मुद्रा में मेरा क्या है, वास्तविक मुद्रा में मेरा एक धातु मुद्रा हुआ, धातु मुद्रा, और दूसरा क्या है, कागजी मुद्रा। अब ये धातु मुद्रा भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं, मानक, मानक होते हैं, प्रतीक होते हैं और एक सहायक होते हैं, ठीक है। और कागजी मुद्रा में क्या होते हैं, प्रतिनिधि, कागजी प्रतिनिधि कागजी मुद्रा। दूसरा नंबर में परिवर्तनीय कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा। तीसरा में मेरा अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा। और इसका लास्ट है आदेश मुद्रा, ठीक है। ये हुआ वास्तविक मुद्रा के अंदर। मुद्रा में एक होते हैं वास्तविक मुद्रा, स्वीकार्य मुद्रा, रियल करेंसी, एक्सेप्टेबल करेंसी। इसमें एक धातु मुद्रा होते हैं, कागजी मुद्रा। धातु मुद्रा में क्या, वही सोना चांदी ये सब हुआ, ठीक है। तो धातु मुद्रा में एक मानक होते हैं, प्रतीक होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। और कागजी मुद्रा में प्रतिनिधि होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं और आदेश होते हैं, ठीक है। अब स्वीकार मुद्रा में, स्वीकार मुद्रा में क्या है, स्वीकार मुद्रा में वैध मुद्रा है और ऐच्छिक मुद्रा है। ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा में ऐच्छिक मुद्रा क्या होता है, इसमें बैंकिंग होते हैं,
और साख होते हैं, ठीक है। बैंकिंग में क्या, चेक हुआ, डिमांड हुआ, ड्राफ्ट हुआ, इसमें साथ में क्या होते हैं, हुंडी होते हैं, विनिमय पत्र होते हैं, ठीक है, ये साख हुआ, ठीक है। और कुछ नहीं बचा, बस ये हुआ मेरे मुद्रा के प्रकार, ठीक है। और ये मुद्रा के प्रकार जितने मैं दिया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वास्तविक मुद्रा क्या होता है, स्वीकार मुद्रा क्या होता है, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा क्या है, मानक के बारे में बताऊंगा, प्रतीक के बारे में बताऊंगा, सहायक के बताऊंगा, प्रतिनिधि के बारे में, परिवर्तनीय के बारे में, अपरिवर्तनीय, आदर्श मुद्रा के बारे में, फिर वैध मुद्रा के बारे में बताऊंगा, वैध मुद्रा क्या है, ठीक है, ऐच्छिक मुद्रा के बारे में बताऊंगा, बैंकिंग साख के बारे में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जरूरी है देखना कि सारे मुद्रा का खेला नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इस मुद्रा बारे में बताऊंगा, सप्लाई ऑफ करेंसी बताऊंगा, डिमांड ऑफ करेंसी बताऊंगा, और मुद्रा के क्या रूप हैं, फॉर्म ऑफ करेंसी बताऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस मेरा इतना ही, थैंक यू। और जो पहला वीडियो, सेकेंड वीडियो और लास्ट वीडियो जो जिसने नहीं देखा, ठीक है, वो लोग मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरे शेयर करें, थैंक यू।